हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6 क्लास है और इस 6 क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो हमारी प्रथम बुक है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 इसमें हो चुके हैं रिवीजन के तौर पर, और चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग करेंगे। सरकार को बेसिकली हम देखेंगे और इसी चैप्टर के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हम लोग आपका रिवीजन करेंगे और सरकार के हर एक पहलू को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है, जो चैप्टर नंबर 2 में हमें देखी थी, ठीक है, विविधता और भेदभाव को हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपका रह रहा हो, कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही हो, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। चलिए, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न? ठीक है, नहीं है तो हम बढ़ते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। तो देखिए, चैप्टर हमारे सामने है और थर्ड हम लोग देख रहे हैं और सरकार को हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट होती क्या है, और इसको हम लोग आपका देख रहे थे। तो इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम क्या है, उनके जरिए किस प्रकार वो काम करते हैं, आर के लक्ष्मण, इन सभी चीज़ों को हम लोग आपका देख लिए थे, ठीक है। और तो सबसे पहले आपको पता है कि हम चैप्टर शुरू करते हैं, सरकार क्या है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि गवर्नमेंट क्या है बच्चों, तो आप क्या बताओगे कि सरकार क्या है, किस सरकार की बात करता है। सबसे पहले देखिए, आपने सरकार शब्द का जिक्र बहुत बार सुना, कई बार सुना होगा। आप न्यूज़पेपर में सुनते हैं, कोई कुछ भी घटना हो जाती है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार ने इस प्रकार का काम नहीं किया, सरकार को ये करना चाहिए था, सरकार को ऐसे करना चाहिए, ना जाने कितने शब्दों को आपने कई बार इसको सुना होगा। इस पार्ट में हम आप यही पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कि हमारे जीवन में इस सरकार की इम्पोर्टेंस क्या है, सरकार क्यों करती है, निर्णय कैसे लेती है, अलग अलग तरह की सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, राजनीतिक सरकार के बीच क्या अंतर है, इनको हमको देखना है। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई है। सर्वोच्चतम न्यायालय के लिए 5 और 5 न्यायाधीश ने किस प्रकार की ये बात की है, इन सबको देखेंगे। अब देखिए, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है, आपने देखा होगा कि सरकार ने कामगारों को अधिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। कोयला और बिजली विभाग का पुनर्गठन के पक्ष में सरकार, सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार, यानी कि जब सब कुछ ही सरकार कर रही है, अल्टीमेटली सरकार है क्या। आइए इसके विषय में हम लोग बात करेंगे, ठीक, और हर सुर्खी को, हर खबर को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और इसको देखेंगे। देखिए, कह रहे हैं कि हर हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने के काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई बार विषय से संबंधित हो सकते हैं। स्कूल, सड़कें बनाई जाती हैं, कहीं ज्यादा महंगी हो जाने पर चीजें एकदम घट जाती हैं। बिजली की आपूर्ति कैसे बढ़ जाती है, सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य अन्य कार्यपूर्ण प्रकार चुनती, जैसे डाक सेवा, रेल सेवा, ठीक, इन सब चीजों को आपका देखती है। सरकार का काम देश की सीमा की सुरक्षा करना, दूसरे देशों को शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की है। सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी तरह स्वास्थ्य मिले, पर्याप्त विविधता से घेरती है। पुराने जैसे सूखम, भूड आदि के लिए लोगों को सहायता प्रदान करती है। अगर यह कोई विवाद नहीं होता तो अपराध करता है। तो लोग न्यायालय जाते हैं और न्यायालय जाते हैं। सरकार भी सरकार का अंग है। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए कुछ कामों को करना क्यों जरूरी है। सरकार ऐसे कुछ कामों को क्यों कर पाती है। जब लोग इकट्ठा रहते हैं तो काम करते हैं, तो कुछ लोग हद तक व्यवस्था जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं। कुछ नियमों की जरूरत होती है और सब पर एग्जाम्पल होती है। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार की कई तरह के काम करती है और वह नियम बनाती है और निर्णय लेती है।
सरकार किस स्तर, अब सरकार किस स्तर पर काम करती है, उस स्तर को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं और पढ़ लेते हैं कि आपको इन सब चीजों के बारे में बड़े अच्छे से गौर करना है। अब आप मुझे बताइए सरकार किस प्रकार के निर्णय लेती है? क्या आप कुछ ऐसे कुछ कामों का उदाहरण दे सकते हैं जिनके ऊपर आपकी चर्चा की गई है? अच्छा, मैं आपसे पूछूं सरकार आपके लिए क्या काम क्या करती है? चलिए कुछ 5-7 काम गिनाइए, 5 काम गिनाइए मेरे प्यारे बच्चों। भारत का मैप है और इसमें हम लोग प्रत्येक जो आपके राज्य हैं उनको देखेंगे, ठीक है? अब देखिए, तो आप इन्हें लिखते चलेंगे और इनकी राजधानी भी साथ में याद करते चलेंगे। क्लियर है? ठीक। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था सरकार हमारे लिए क्या करती है? तो सरकार हमारे लिए नीति निर्माण करती है, कानून का समन्वय बनाए रखने के लिए कार्य करती है, सरकार हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था करती है, सरकार हमारी शिक्षा की व्यवस्था करती है, सब कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, सरकार सड़क, बिजली निर्माण इत्यादि का निर्माण करती है। यानी कि जितना भी काम होना है उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट अपने ऊपर उठाती है। क्लियर है? क्या करती है? सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट अपने ऊपर उठाती है। चलिए, तो इसमें एक एक करके करें। सबसे पहले लद्दाख लिखिए, लद्दाख। और लद्दाख के साथ लिख लीजिए यूटी। इस तरह से लिख लीजिए यू और टी। ये वीटी हो गया भले ही, लेकिन आप इसको यूटी लिखिए, यूटी। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो लद्दाख की कैपिटल लिखिए लेह। क्या कैपिटल होगी? लेह। चलिए, देख लिया। आगे लिखिए जम्मू और कश्मीर, राजधानी लिखिए श्रीनगर। क्या लिखिए राजधानी? श्रीनगर। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। चलिए, सबसे पहले ऊपर का राज्य लिखिए हिमाचल प्रदेश। थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। हिमाचल प्रदेश। और इसकी राजधानी लिखी हिमाचल प्रदेश की शिमला। ये सब सुनूंगा मैं आपसे। अगला लिखिए उत्तराखंड। और इसकी राजधानी मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए। लिखिए। अगला लिखिए पंजाब। और कैपिटल लिखिए चंडीगढ़। और उत्तराखंड की देहरादून कर लीजिए। वैसे 2 कैपिटल है, आपका ग्रीष्मकालीन आपकी गैरसैंड है और शीतकालीन आपके देहरादून है, लेकिन ओवरऑल आप देहरादून लिख लीजिए। वैसे लिख लिया। पंजाब से लगा हुआ एक स्टेट है जिसका नाम है हरियाणा। और हरियाणा की कैपिटल लिखिए चंडीगढ़। देखिए, चंडीगढ़ पंजाब की भी कैपिटल है और हरियाणा की भी, और अपने आप में यूटी भी है। लिख लीजिए। चलिए, अगला राज्य है, वैसे यूटी है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली। दिल्ली की कैपिटल लिखिए नई दिल्ली। मैं आपको दिखाते हुए चल रहा हूं बेटे, आपको कहां पर कौन सा स्टेट है।
अगला देखिए, दिल्ली से लगा हुआ ये है उत्तर प्रदेश। कैपिटल लिखिए लखनऊ। अगला देखिए, राजस्थान। कैपिटल लिखिए जयपुर। अब ये इधर के 3 राज्य देखते हैं, बाकी नॉर्थ ईस्ट को अलग से करेंगे। राजस्थान लिख लिया, कैपिटल जयपुर लिख ली राजधानी। अब लिखिए बिहार। कैपिटल लिखिए पटना। बिहार की राजधानी पटना। लिख लिया? चलिए जल्दी करें। चलिए अगला देखिए, झारखंड। कैपिटल है रांची। झारखंड की राजधानी रांची। अगला लिखिए, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल। राजधानी लिख लीजिए कोलकाता। कोलकाता। गुजरात। गुजरात देखिए, कैपिटल है गांधीनगर। मध्य प्रदेश। राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। गुजरात की राजधानी हमने क्या लिख ली? गांधीनगर। मैं पैरेलल पैरेलल करा रहा हूं ताकि आपको हौच पोच ना हो, आमने सामने के स्टेट आपको जल्दी कवर हो जाए। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश की भोपाल हो गई, और छत्तीसगढ़ की राजधानी है, कैपिटल है रायपुर। लिख लिया? अगला देखिए, महाराष्ट्र। कैपिटल लिखिए मुंबई। बम्बई। आजकल बम्बई बोलते हैं, बॉम्बे। महाराष्ट्र। क्लियर है? महाराष्ट्र लिख लिया? अब महाराष्ट्र के बाद लिखिए उड़ीसा। कैपिटल लिखिए भुवनेश्वर। महाराष्ट्र के बाद और उड़ीसा देख लिया था, छत्तीसगढ़ देख लिया। आइए इसके बाद देखते हैं हैदराबाद। तो तेलंगाना, हैदराबाद उसकी कैपिटल हो जाएगी, समझ आएंगे। देखिए तेलंगाना, कैपिटल होगी हैदराबाद। तेलंगाना, कैपिटल होगी हैदराबाद। और हैदराबाद आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल लिख लीजिए अमरावती। वैसे अभी तेलंगाना ही है, काम चल रहा है, अमरावती आप कर लीजिए। तो हैदराबादी कैपिटल क्या होगी? अमरावती।
लिख लिया आपने? हैदराबाद मतलब जो तेलंगाना की हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। आराम से लिख लिया आप लोगों ने। आगे बढ़िए। एक स्टेट है गोवा, बहुत छोटा राज्य है गोवा, और गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी है पणजी। लिख लिया? अगला देखिए, कर्नाटक और कर्नाटक की राजधानी लिख लीजिए बेंगलुरु। इसके बाद नीचे आइए केरल, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है, तिरुवनंतपुरम। अगला लिख लीजिए, अगली राजधानी मतलब आप राज्य लिखिए तमिलनाडु, और राजधानी लिख लीजिए चेन्नई। ये हमारा राज्य नहीं है, ये नारियल की सेब की तरह बेसिकली श्रीलंका है। तो हमने इतने सारे देख लिए। अभी यूनियन टेरिटरी में केवल हमने 3 यूनियन टेरिटरी को देखा है 8 में से। किसे किसे देखा? हमने लद्दाख को देखा, हमने जम्मू कश्मीर को देखा, दिल्ली को देखा, 4 देख ली बेसिकली, और हमने चंडीगढ़ को देख लिया। 4 यूनियन टेरिटरी को देख लिया ना हम लोगों ने। अब हमारा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले आप लिखिए सिक्किम, और राजधानी लिखिए गंगटोक, सिक्किम की राजधानी। बड़ा सुंदर, बड़ा मतलब छोटा राज्य है लेकिन बहुत सुंदर है। इसके बाद लिखिए, सिक्किम हो गया, गंगटोक लिख लिया आपने। अगला लिखिए अरुणाचल प्रदेश, और राजधानी लिखिए ईटानगर। क्या लिखेंगे? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। राजधानी लिखिए असम, राज्य है असम, और राजधानी है उसकी दिसपुर। असम लिख लिया? और असम के ठीक नीचे है आपका मेघालय। असम की राजधानी दिसपुर, और असम के ठीक नीचे है आपका मेघालय, और कैपिटल है शिलोंग। क्या है? शिलोंग। अगला लिखिए नागालैंड, राजधानी है कोहिमा। क्या राजधानी है? कोहिमा। अगला देखिए, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर। मिजोरम मणिपुर में कभी कंफ्यूज नहीं होना, मणिपुर ऊपर है, मिजोरम नीचे है।
मिजोरम की कैपिटल है आपका आइजोल, और यहां हमारा राज्य पड़ता है ये वाला स्टेट त्रिपुरा, और राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की क्या कैपिटल है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मणिपुर की राजधानी आइजोल। अब देखिए, बस एक चीज ध्यान कर देख लीजिए, उत्तर पूर्व के दो ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये देखिए, किस किस से गुजरती है? त्रिपुरा और मिजोरम से। तो मणिपुर हमेशा अक्सर याद आता है, जबकि आंसर क्या होगा? मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा। ये ध्यान रखिए। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि उत्तर पूर्व के दो ऐसे राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको आंसर साफ याद होना चाहिए, त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे दो राज्य हैं उत्तर पूर्व के, ठीक है, जिनसे क्या होती है? कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन बन जाए कि हम इनको क्या जानते हैं नॉर्थ ईस्ट को, तो सेवन सिस्टर वन ब्रदर के नाम से जानते हैं। सेवन सिस्टर में पढ़ लीजिए, एक असम, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, शिलोंग, मेघालय 6, असम 7, और सेवन सिस्टर वन ब्रदर सिक्किम इसके अंदर ऐड होता है, ठीक है। कर लिया इतना? तो इस तरह से हमने पूरे आपकी क्या देख लिया? हमने बेसिकली हमने स्टेट देख लिया। अब इसी के साथ आप तुरंत एक छोटा सा लिख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और अगला ये पड़ता है पुदुचेरी, और जिसकी राजधानी है पुदुचेरी। ये देखिए, तो 4 पहले देख लिए थे और 2 ये रहे, कितना हो गया? 6। ये देखिए, लक्षद्वीप, राजधानी कावारत्ती, कितने हो गए? 7। अब 8वां आपको खुद ढूंढना है वैसे तो, पर चलिए, आप बच्चे हैं, परेशान ना हो। तो ये देखिए, दादरा नागर हवेली, दीव और दमन, इन दोनों को एक करके 8 बना दिए है। ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूटी। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने सारे यूटी और स्टेट की कैपिटल हमने बहुत अच्छे से देख ली। किसी को कुछ पूछना है, कुछ करना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको राज्य और उनकी राजधानी उनको आपको कंफर्म हो गई होंगी। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ये बताया है कि उत्तर पूर्व के 2 ऐसे राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, जहां से क्या होता है, त्रिपुरा और मिजोरम से आपका कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। और आपको पूरे हमने 8 के 8 यूनियन टेरिटरी को देख लिया, ठीक है। और हमने क्या कर लिया, अगर देखें सारे का मैपिंग हमने कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया। अब आपने लिख लिए, रट लिए, पढ़ लिए, आप इनको याद करिए, फिर इनको मैप बनाकर हम इनको फिल करेंगे। क्लियर है? क्योंकि जब हमें राज्य और राजधानी पता होगी तो हम फिल कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।